गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो का कंटेंट है भाई ट्रायंगल चैप्टर एक्सरसाइज 6.6 एनसीईआरटी बुक 10th स्टैंडर्ड और 6.5 तक हम कर चुके बच्चों। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। और ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में ये ट्रायंगल दे रखी है जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ये पी एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। पी एस जो है इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स दो बराबर भागों में बांटने वाला, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल। एंगल 1 और 2 दोनों बच्चों क्या है, इक्वल एंगल। ठीक है ना, ये दोनों ही एंगल इक्वल है बिल्कुल। थोड़ा सा ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन ये रफ डायग्राम बच्चों 1 और 2 क्या है, इक्वल। ठीक है ना, और ये प्रूव करना हमने, यानी कि कुल मिलाकर ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है होती है बच्चों ये। ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से जाना जाता है इसको। एंगल बाइसेक्टर मींस यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन ऐसे ड्रा की जाए जो किसी एंगल को बाइसेक्ट करके आगे बढ़ती है, सामने वाली साइड को उस रेशो में डिवाइड करती है, ये जिस रेशो में इन दोनों को डिवाइड करती है, जिनके एंगल को डिवाइड करके जाती है, यानी कि पी क्यू बाई पी आर, ये इन दोनों का रेशो होगा। ठीक सामने वाले का रेशो होगा देखो क्यू एस बाई एस आर। इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आया समझ में। आगे किसी भी हायर क्लासेस में आप इसका रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो प्रूव कैसे करते हैं इसको देखो बच्चों। क्यू एस एस आर, क्यू एस एस आर, तो एक किस्म से बीपीटी का यूज मांगने लग रही है ये। ठीक है ना, बीपीटी में ऐसा ही होता है। तो बीपीटी का यूज करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पीएस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देता हूं बच्चों। यहां से पीएस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी मैंने, पैरेलल टू पीएस, और इसको आगे बढ़ा दिया बच्चों। ठीक है ना, आगे बढ़ा दिया तो ये क्या हो गई अब आपकी, इसको टी लेट कर देते हैं। ठीक है ना, ये टी हो गई, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन होगी ये। इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं टी। अब देखो बच्चों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको हटा देता हूं बीच में से। देखो इसको हटा दिया मैंने। कंस्ट्रक्शन में लिख देना भाई, ड्रा आर टी, ड्रा ए पैरेलल लाइन फ्रॉम आर टू पी एस विच इंटरसेक्ट क्यूपी प्रोड्यूस्ड एट टी, यानी कि क्यूपी को प्रोड्यूस करने पर टी पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसा लिख देना आप लैंग्वेज में। तो अब मैं सीधा देखो क्या करता हूं, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी बच्चों, तो इस ट्रायंगल में बीपीटी यूज होगी, क्यू एस बाई एस आर और क्यूपी बाई पीटी और क्यू एस बाई एस आर, यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का यूज करके बच्चों। ठीक है ना, क्यूपी बाई पीटी डिवाइडेड बाई क्यू एस बाई एस आर। ठीक है ना, क्यूपी को पी क्यू भी लिख सकते हो आप, इसकी तरीके से मिलाना चाहते हो इसको तो इसको पी क्यू लिख सकते हो आप। देखो अब जो प्रूव करना है और जो हम लेकर आए हैं बीपीटी से, उसमें केवल एक साइड का डिफरेंस है। एस आर की जगह यहां पर क्या है, सॉरी एस आर नहीं बच्चों, पी आर की जगह केवल क्या अपने पास पीटी। ठीक है ना, पीआर की जगह ओनली पीटी है, तो पीआर को पीटी में रिप्लेस करना हमने। पीआर पीटी में रिप्लेस कैसे होगी, देखो पीआर कहां पर, अपनी पीआर ये थी देखो जो मैंने रेज कर दी। अब पीआर और पीटी जब इक्वल हो बच्चों, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो, ये एंगल और ये एंगल, और ये बिल्कुल इक्वल हो गए भाई। देखिए आप, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है बच्चों। क्यों है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होगी, ये दोनों पैरेलल लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये पैरेलल के ऊपर है देखो, और ये भी पैरेलल के ऊपर और ट्रांसवर्सल के इस तरफ, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। ठीक ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए भाई। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की अल्टरनेट एंगल है बच्चों ये। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट मीन्स जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस तरफ एक इस तरफ वाला एंगल देखो, ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन एक इस तरफ है पैरेलल लाइन के, और एक इस तरफ है। ये आपकी पैरेलल लाइन है देखो, ये रेड कलर से लिख देता हूं मैं पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन ये रेड कलर की होगी देखो। तो एक तो ये ट्रांसवर्सल होगी, एक पैरेलल के इस साइड होगी और ट्रांसवर्सल के इस साइड,
ऐसे ही पैरेलल के उस साइड, ट्रांसवर्सल के इस तरफ, दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, दोनों क्या हो गए इक्वल। और 1 और 2 इक्वल उसने दे रखे थे भाई, 1 इक्वल टू 2, तो ये दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी इसके कारण, ये गिवन था बच्चों। तो दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल होगी तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। और एंगल 3 और 4 इक्वल हो गया तो बच्चों सीधी सी बात है, पीटी और पीआर क्या हो गए इक्वल। क्यों हो गए भाई, क्योंकि किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होती है इक्वल, और अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं। दो एंगल अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, और दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। जैसे मान ले कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों साइड इक्वल मिलेंगी बच्चों। ये दोनों एंगल इक्वल है अगर तो ये दोनों साइड इक्वल मिलेंगी। और ठीक ऐसे ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं ये और ये, तो ये दोनों साइड इक्वल मिलेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो पीटी पीआर इक्वल होगा तो भाई पीटी को हटाओ यहाँ पर और पीआर को लेकर आओ, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पीआर लास्ट में। तो ये प्रूव हो जाएगा बच्चों, देखो ठीक है ना, पी क्यू बाई पी आर और एस क्यू बाई एस आर। यानी कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव हुई बच्चों। अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन ड्रा की जाए किसी वर्टेक्स से जो उस वर्टेक्स को बाइसेक्ट करता हो, मतलब उस एंगल को बाइसेक्ट करता हो, तो सामने वाली साइड को उस रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में इनको डिवाइड करता है जिनसे गया है, ठीक है ना। और एंगल बाइसेक्टर एक्स, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का केस था बच्चों, इसको हटाओ मैं, ये तो कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है ना। मेन ट्राइंगल ये थी, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का केस है ये। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्ट करके जाएगा उसमें भी सेम यही बात होगी। इंटीरियर का आपके केस में है ये। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों ऑप्शनल एक्सरसाइज का, देखिए ये सब कुछ गिवन है भाई कि डीएम परपेंडिकुलर बीसी, बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, डीएन परपेंडिकुलर टू एबी, ये मैंने परपेंडिकुलर के साइन बना रखे हैं, ठीक है ना। ये भी परपेंडिकुलर है बच्चों, ये इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल है। तो भाई ये प्रूव करना आपने, देखो मैंने देखा कि डीएम स्क्वायर, तो ऐसी ट्राइंगल लेनी है दो जिनकी साइड डीएम के तौर पर कॉमन हो, यानी कि कॉमन साइड जिनकी डीएम हो, ऐसी ट्राइंगल लेनी है आपने, ठीक है ना। कॉमन साइड क्या हो, डीएम हो। तो ऐसी ट्राइंगल ये दो हैं भाई बच्चों जिनकी कॉमन साइड क्या है, डीएम, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल लेकर चलेंगे बच्चों हम, और ये दोनों ट्राइंगल किस केस में बनी हुई है, देखो ये हम प्रूव कर चुके। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए सामने वाली साइड पर, तो उस ट्राइंगल के दो टुकड़े हो जाएंगे, दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगी आपस में, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, सिमिलर, आया समझ में। और दोनों की दोनों क्या होंगी, बड़ी ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगी। अब ये रिजल्ट आप लेकर चल सकते हो, हमने ये थ्योरम प्रूव कर चुके बच्चों, ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके। आप दोबारा से करना चाहते हो तो दोबारा से भी कर सकते हो। आइडिया दे देता हूं कैसे करना आपने। ये छोटी सी ट्राइंगल आप बड़ी ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दो। बड़ी ट्राइंगल के कैसे होगी, देखो इसमें ये एंगल 90 का है, इसमें ये पूरा ये 90 का है, इसका ये कॉमन हो गया दोनों का, छोटी में भी आ गया बड़ी में भी आ गया, तो एक एंगल कॉमन एक 90 का, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी, सिमिलर, ठीक है ना। सिमिलर होगी तो बचे हुए एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। वैसे सिमिलर होने से पहले भी इक्वल हो जाए, क्योंकि दो दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो छोटी ट्राइंगल का कौन सा एंगल बच गया, ये, और बड़ी ट्राइंगल का कौन सा बच गया, ये, ठीक है ना। फिर इसी तरह अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना चाहते हैं, देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, दोनों के 90 के एंगल हो गए, ये 90 के हो गए दोनों, ठीक है ना। दोनों 90 के एक एंगल ये इक्वल हो गया, एक ये हमने प्रूव कर दिया, दूसरा इसका तीसरा एंगल ये बच गया, इसका तीसरा ये बच गया, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ऐसा जरूर होगा कि 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर आप एल्टीट्यूड डालेंगे तो दो सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगी आपकी मेन ट्राइंगल, और दोनों छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल के भी क्या होंगी, सिमिलर, ठीक है ना। अब बात हम करें कि दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगी, उनके एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे। तो इस साइड वाला इसके इक्वल होगा, इस साइड वाला इसके इक्वल होगा। अब इसमें यही बात करते हैं हम, देखो
ये 90 का एंगल है बच्चों, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। ठीक है ना, आया समझ में। ये 90 के इक्वल है, तो आप डायरेक्ट इन दोनों को सिमिलर दिखा सकते हो बच्चों इस प्रॉपर्टी का यूज करके, इस थ्योरम का यूज करके। तो मैं लिखता हूं यहां पर इस ट्रायंगल का नाम DMC, ट्रायंगल DMC सिमिलर टू ट्रायंगल D के इक्वल कौन सा एंगल है, B, तो D का और B का प्लेस एक जैसा। M के इक्वल एंगल कौन सा है, M, क्योंकि दोनों पर 90 डिग्री का है, BM हो गया। और उसके बाद इसका जो आ गया C, इसका C एंगल इसके किस एंगल के इक्वल है, D के इक्वल, तो D आ गया यहाँ पर। भाई यहाँ पर सीधे आप सिमिलर लिख सकते हो और रीजन अभी अभी मैंने दिया है वो दे सकते हो। इफ एल्टीट्यूड इज ड्रॉन फ्रॉम ए राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम राइट वर्टेक्स, राइट एंगल्ड वर्टेक्स, देन दिस एल्टीट्यूड डिवाइड द मेन ट्राइंगल इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये रीजन देकर सीधा सिमिलर लिख सकते हो बच्चों। तो भाई इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो जाएंगे, देखो DM के नीचे क्या आ जाएगी, BM, ठीक है। ऐसे MC के नीचे क्या आ जाएगी, MD या DM। इसको देखकर हम काम करने लग रहे हैं, ठीक है ना। MC के नीचे DM, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DM स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, BM इंटू MC के इक्वल। अब प्रूव करने में देरी किस चीज की रहेगी, DN। अपने पास BM आया है, इसमें DN है, तो देखो ये कैसे हटेगा यहाँ से, DN और BM देखो आप कहां पर है, BM तो ये रहा, DN ये रहा। अब देखो बच्चों ये एक स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगल भी प्रूव कर सकते हो, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कुछ भी प्रूव कर लीजिए, स्क्वायर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और स्क्वायर प्रूव होगा भी नहीं शायद, ये आप इसको पैरेललोग्राम ही मान लीजिए। पैरेललोग्राम, स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। अगर मान लो स्क्वायर भी हो गया तो भी उसको पैरेललोग्राम कहा जा सकता है, रेक्टेंगल भी हो गया तो भी स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम इसको क्या प्रूव करेंगे, रेक्टेंगल। देखो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, तो ये भी क्या हो जाएगा, बीच वाला भी 90 का। क्यों भाई, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 और ये 90 90 90 270 हो गया। 360 में से 270 घटाओगे 90 का आ जाएगा। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 के हों तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। सबसे पहले स्क्वायर नहीं बोलना उसको आप, ठीक है ना। तो ये रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल, इसलिए BM की जगह क्या रख सकते हो आप यहाँ पर, DN। तो DM स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर रख सकते हो आप DN, और ये MC था ये बच्चों, ठीक है ना। ये प्रूव हो गया भाई फर्स्ट पार्ट। ठीक ऐसे सेकंड पार्ट में मैंने देखा DN स्क्वायर, तो ऐसे ही दो ट्रायंगल लूंगा जिसमें DN आया हो, दोनों की कॉमन साइड DN बना हो। तो DN देखो ये रहा, ये इस ट्रायंगल की साइड भी है, इसकी भी, और ये 90 का एंगल और 90 वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल रखा है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगी, सिमिलर। ये एंगल 4 5 तक यहाँ तक यूज कर लिए थे मैंने, 7 6 से शुरू कर देता हूँ। ये एंगल 6 है 7 के इक्वल, और 8 है 9 के इक्वल, और ये 90 90 के हैं ही। तो ट्रायंगल जो है इसका नाम रख लेता हूं मैं DNB। DNB किसके सिमिलर हो जाएगी बच्चों, D जो है इसका D वो इसके A के इक्वल है, A, और N दोनों का सेम है 90 पर, और AND लास्ट में आ गई D। इसकी जो D है, ये D एंगल इसका है, ये किसके इक्वल है, इसके B के इक्वल। देखो B का और D का प्लेस एक जैसा। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में रख देंगे हम, DN बाई AN इक्वल टू BN बाई DN, BN बाई DN, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, DN का स्क्वायर आ जाएगा BN इंटू AN के इक्वल, ठीक है ना। अब देखो आंसर में किस चीज की कमी रहेगी, DM है इसके पास, अपने पास है BN, तो BN कहाँ है, DM का ये रहा। देखो ये हम रेक्टेंगल प्रूव कर चुके। स्क्वायर का यहाँ गलत है बच्चों, स्क्वायर आपको दिखाई देने लग रहा है, लेकिन अभी स्क्वायर नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। हमारे पास केवल ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके सारे एंगल 90 के हों। ऐसा क्या है, रेक्टेंगल। बल्कि बुक वाले ने तो इसको पैरेललोग्राम लिख रखा है, लेकिन आप और आगे बता सकते हो, रेक्टेंगल तो है ये पक्का। तो रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। तो BN किसके इक्वल हो जाएगा, DM के। तो BN को हटाएंगे और DM लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन। AD जो है वो CB को प्रोड्यूस करने के बाद उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये एंगल 90 से बड़ा है, तो आपने ये प्रूव करना है भाई।
तो ये ट्राइंगल ले लेता हूं मैं ए डी सी। अब तो ए डी सी में ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना। अब 80 आंसर में है नहीं, 80 की जगह क्या है 80। तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल ले हम, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें क्या है 80 स्क्वायर आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर एज इट इज। और भाई ए डी स्क्वायर को हटाएंगे, इसकी जगह लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और प्लस में डी सी स्क्वायर ऑलरेडी है बच्चों, ठीक है ना। अब ए बी ए सी और ए बी तो मैं लेकर आ गया, बी सी स्क्वायर लेकर आना है। तो बी डी के दो टुकड़े कर लेते हैं, देखो बी डी जो अपने पास, या डी सी के कर लेते हैं, देखो डी सी के दो टुकड़े कर लेते हैं बच्चों। डी सी को डायग्राम में देखेंगे, इसको लिखेंगे बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी, ठीक है ना। और अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे, तो लेफ्ट साइड एज इट इज ए बी स्क्वायर बी एज इट इज माइनस बी डी स्क्वायर एज इट इज, और इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस 2 बी सी, ठीक है ना। बी डी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस 2 बी डी, ठीक है ना। बी सी बी डी मैंने लिखा है बी डी बी सी। तो बात एक ये बच्चों, प्रोडक्ट है ये, आगे पीछे हो सकता है, दो टर्म का प्रोडक्ट है ये, दो साइड का प्रोडक्ट, दो लेंथ का प्रोडक्ट। तो बी सी बी डी लिखो या बी डी बी सी लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड जैसा है ये भी, केवल यहाँ पर प्लस का साइन है, उसमें माइनस का साइन था। तो बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल है देखिए, और मैं ये लेकर चल लेता हूँ ए सी स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल को लेकर चल रहा हूँ भाई, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी। तो इसमें जो ए सी का स्क्वायर है बच्चों वो हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है ना। आया समझ में। अब मेरे को लेकर आना बच्चों ए बी स्क्वायर। तो अब इस ट्राइंगल में ए डी के स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, और ए डी स्क्वायर को चेंज कर देंगे बच्चों ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और जो डी सी है बच्चों डी सी को ब्रेक कर लेते हैं हम बी सी माइनस बी डी में। डी सी को ब्रेक कर दिया मैंने, इस डी सी को बी सी माइनस बी डी, बी सी माइनस बी डी। ऐसा क्यों किया भाई, देखो ब्रेक करने के लिए तो बी डी भी था, बी डी को ब्रेक कर सकते थे हम, लेकिन बी डी को इसलिए ब्रेक नहीं किया क्योंकि बी डी को ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा बी सी माइनस डी सी, और डी सी मेरे पास प्लस में है और वो भी प्लस में आएगा, कैंसिल नहीं होगा फिर। तो अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों, ए सी स्क्वायर एज इट इज ए बी स्क्वायर एज इट इज माइनस बी डी स्क्वायर एज इट इज, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी ए स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर और माइनस 2 बी सी बी डी, और ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आंसर आ जाएगा। और किसी किसी बुक में या फिर एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि इसको प्रूव कीजिए। अभी अभी हमने क्या प्रूव किया था थोड़ी देर पहले, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस 2 बी सी बी डी। तो इनका सम भी पूछ सकता है बच्चों, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 ए सी स्क्वायर 2 ए बी स्क्वायर 2 बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल आपकी बुक में केवल यही था। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, इस ट्रायंगल में एडी जो है मीडियन और ये परपेंडिकुलर डला हुआ है भाई, और हमने प्रूव करना है ये, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ए सी स्क्वायर, तो ऐसी ट्रायंगल ली जिसमें ए सी क्या है कोई साइड हो और राइट एंगल ट्रायंगल हो साथ में वो, तो ये है ए एम सी ट्राइंगल। ए एम सी में लेकर चलेंगे हम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर
और प्लस एम सी स्क्वेयर, ठीक है ना, ए एम स्क्वेयर एम सी स्क्वेयर। अब ए सी लास्ट तक एज इट इज रहेगा ए सी स्क्वेयर। ए एम स्क्वेयर को फिर मैंने चेंज कर दिया, ऐसी ट्राइंगल ढूंढी जिसमें ए एम कोई साइड है और साथ में वो 90 डिग्री का एंगल रखती है ताकि 8d स्क्वेयर आ जाए। तो ए एम स्क्वेयर की जगह लिखेंगे 8d स्क्वेयर माइनस डी एम स्क्वेयर, 8d स्क्वेयर माइनस डी एम स्क्वेयर प्लस एम सी स्क्वेयर है ही बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू 8d स्क्वेयर एज इट इज बच्चों। और भाई अब हमने फैक्टराइज करना, देखो एम सी को जो है, एम सी जो है मेरे पास, एम सी को मैं लिखूंगा एम डी प्लस डी सी माइनस डी एम स्क्वेयर एज इट इज, और इसको मैं लिखूंगा एम सी, एम सी स्क्वेयर था मेरे पास, देखो ए सी स्क्वेयर एज इट इज, ए डी स्क्वेयर एज इट इज, डी एम स्क्वेयर एज इट इज, और भाई एम सी तो ऑलरेडी है अपने पास, तो एम सी को लिखेंगे एम डी प्लस डी सी, यानी कि डी एम प्लस डी सी, डी एम प्लस डी सी का स्क्वेयर लिख देंगे। अब इसका स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे भाई, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू 8d स्क्वेयर माइनस डी एम स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर को लेंगे तो ये आ जाएगा डी एम स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर प्लस 2dm dc। अब बच्चों डी एम स्क्वेयर से डी एम स्क्वेयर कैंसिल हो गया और ये आपका रिजल्ट आ गया ए सी स्क्वेयर इक्वल टू 8d स्क्वेयर और प्लस डी सी, डी सी नहीं है अपने पास, डीसी की जगह डीसी, देखो डीसी जो है वो बीसी का हाफ है बच्चों। क्यों है हाफ? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो डीसी की जगह बीसी बाई 2 लिख सकते हैं हम, बीसी बाई 2। ठीक ऐसे यहाँ पर डीसी की जगह लिख सकते हैं बीसी बाई 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और इस पार्ट की जरूरत पड़ेगी हमारे को थर्ड पार्ट प्रूव करते समय, इसको आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे बच्चों, मैंने तीनों लिख दिया। अब ये प्रूव कर चुके, हम ये प्रूव करेंगे। देखो फिर हमने ऐसी ट्रायंगल ढूंढी भाई जिसमें एक बी एक साइड हो और साथ में 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो है ए बी एम। ट्रायंगल ए बी एम लेकर चल रहे हैं हम। ए बी एम में ए बी का जो स्क्वायर है बच्चों वो इक्वल हो जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है ना। और अब भाई लेकर आना हमारे को 80, तो ऐसी ट्रायंगल लेंगे जिसमें ए एम स्क्वायर हो और साथ में 80 स्क्वायर और 90 डिग्री का एंगल हो, तो ये रही देखो ए एम डी ट्रायंगल लेकर चलेंगे। उसमें ए एम स्क्वायर की जगह लिखेंगे 80 स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर एज इट इज, और ए एम स्क्वायर को हटाएंगे, उसकी जगह लिखेंगे 8d स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर और प्लस बी एम स्क्वायर है यहाँ पर। अब बच्चों 8b स्क्वायर आ गया, 8d स्क्वायर आ गया और माइनस का dm स्क्वायर अपने पास है नहीं, bm स्क्वायर भी नहीं है, तो bm को हम ब्रेक कर लेंगे bd माइनस md में। ठीक है ना, ताकि ये कैंसिल भी हो जाए। तो 8b स्क्वायर एज इट इज, 8d स्क्वायर एज इट इज माइनस dm स्क्वायर एज इट इज, और dm को मैंने चेंज कर दिया इसको bd माइनस dm, bd माइनस dm, और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे बच्चों। ये सारा का सारा एज इट इज चलेगा बिल्कुल, तो 80 स्क्वायर एज इट इज माइनस डी एम स्क्वायर एज इट इज, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर और माइनस 2 बी डी डी एम। ठीक है ना, और डी एम स्क्वायर से डी एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर में बी डी भी नहीं है बच्चों, तो बी डी तो किसका हाफ है? बीसी का, क्योंकि ये मीडियन है ये और ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो बी डी और डी सी क्या है? इक्वल। तो बी डी की जगह बी सी बाई 2 लिख देंगे जैसे कि आंसर में दे रखा है उसने। तो ए बी स्क्वायर एज इट इज, ए डी स्क्वायर एज इट इज, और बी डी की जगह लिखेंगे बी सी बाई 2 का स्क्वायर, और ठीक ऐसे 2 एज इट इज, इसकी जगह लिखेंगे बी सी बाई 2, और साथ में डी एम है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये सेकेंड वाली प्रूव हो गई भाई। और फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर ऐड कर दें, हम दोनों को प्रूव कर लिया हमने, तो लेफ्ट साइड दोनों की ऐड होकर के आ जाएगी ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। राइट में 80 टू 80 स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और ये क्या है? बी सी स्क्वायर बाई 4 है ये, और ये भी क्या है? बी सी स्क्वायर बाई 4, यानी कि 1/4 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 बी सी स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपने साथ साथ एक रिजल्ट भी याद रखना है
कि किसी ट्राइंगल में अगर कोई मीडियन ड्रा की जाए, देखो मीडियन ड्रा कर दी हमने, इसको इरेज कर देता हूँ, एक रिजल्ट याद करवाता हूँ आपको। ये ट्राइंगल थी और ये मीडियन थी इसकी, ठीक है ना। तो मीडियन ऐसी ड्रा होती है कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम मीडियन के स्क्वायर के डबल और प्लस में सामने वाली साइड के स्क्वायर के आधे के इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल होता है। ये याद रख लेना आपने। कोई भी ट्राइंगल है, जैसे मान लो यही ट्राइंगल ऐसे है, ABC है, जैसे ये मीडियन डाल दी मैंने BD, तो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू मीडियन के स्क्वायर का डबल BD स्क्वायर और प्लस में सामने वाली साइड के स्क्वायर का आधा, यानी कि AC स्क्वायर का हाफ। ये एक रिजल्ट याद रखना बच्चों आपने। इस रिजल्ट के तौर पर हम पैरेललोग्राम में भी कुछ प्रूव करेंगे अगले क्वेश्चन में, तो ये याद रखना आपने। देखो नेक्स्ट बच्चों 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया भाई ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये प्रूव करना है साइड के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो बच्चों अभी मैंने बताया आपको एक रिजल्ट याद रखना था। देखो जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो भाई अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ये जो डायगोनल था, इस डायगोनल ने यानी कि BD डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, AO और OC बना दिया इक्वल, ठीक है ना। अब ऊपर वाले को देखना आपने, ऊपर एक ट्राइंगल हो गई जिसमें DO क्या होगी, मीडियन। ट्राइंगल ADC में DO इज मीडियन क्यों हो गई, मैंने अभी बता दिया आपको। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो डायगोनल है BD डायगोनल ने AC डायगोनल को आधा आधा बांट दिया, ठीक है ना। तो आधा आधा बांट दिया तो मीडियन भी तो आधा आधा बांट दिया ना, तो ये मीडियन हो गई इसकी। और मीडियन के तौर पर अभी आपने एक क्वेश्चन किया था 5th क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि रिजल्ट याद रखना। रिजल्ट ये है बच्चों, ये अगर मीडियन है तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2DO स्क्वायर और प्लस सामने वाली साइड के स्क्वायर का हाफ AC स्क्वायर बाई 2। ये आपने याद किया, ठीक है ना, आया समझ में। ठीक ऐसे ही भाई अब नीचे वाली अगर ले हम, नीचे वाली ट्राइंगल लें तो ये भी क्या है, ये भी मीडियन होगी, ये BO इज मीडियन इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। ABC ट्राइंगल में BO मीडियन हो गई। तो ठीक ऐसे ही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2BO स्क्वायर हो गया बच्चों। और साथ में क्या आ जाएगा, सामने वाली साइड के स्क्वायर का हाफ यानी कि AC स्क्वायर का हाफ AC स्क्वायर बाई 2। अभी दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और राइट में आ जाएगा बच्चों 2DO स्क्वायर 2DO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर बाई 2 AC स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। अब देखो बच्चों 2DO और BO आप जानते हो इक्वल है, क्योंकि जैसे इस डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट किया है, ऐसे ये डायगोनल भी इसको भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि DO और BO बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सेम। तो एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, DO को हटाकर BO लिख दिया यहाँ पर, BO स्क्वायर, क्योंकि DO और BO क्या है, बिल्कुल बच्चों सेम। AC स्क्वायर एज डी चलता रहेगा। अब ये क्या हो गया, 4BO स्क्वायर हो गया बच्चों, और AC स्क्वायर एज इट इज, और 4BO स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2BO का स्क्वायर और AC स्क्वायर एज इट इज, और 2BO मीन्स BO का डबल, तो BO का डबल कौन हो जाएगा, BD, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो BD स्क्वायर,
तो ये प्रूव हो गया बच्चों कि किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल के स्क्वायर का सम उसकी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो भाई इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अच्छे से इसको वॉच करो, कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा डिस्कस करो मेरे साथ।